आज कथा में महात्म सुनाया जाएगा, भागवत जी का महत्व क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। महात्म के पहले श्लोक में श्री ठाकुर जी का परिचय दिया गया है। कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसी ना किसी भाव से, किसी उद्देश्य से ही बैठे हैं, और उद्देश्य होना भी चाहिए, पर कोई विषयी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। स्वच्छ पवित्र उद्देश्य यदि है तो भागवत सुनने का अधिकार पूर्ण होगा, प्राप्त होगा। जय। जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाएं, बस सब लोग प्रेम से कथा सुने। किशोरी जी डोल नहीं है। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, कोई भी बिजनेस चालू कर दीजिए, चाहे भक्ति मार्ग में आ जाइए, सेवा मार्ग में आ जाइए, आपका उद्देश्य यदि पवित्र है तो आपकी पूरी क्रिया पवित्र हो जाएगी। आपकी पूरी क्रिया में अपवित्रता ही तब आ जाती है जब आपका उद्देश्य पवित्र नहीं होता, लक्ष्य पवित्र नहीं होता। हम कथा कर रहे हैं, कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य दक्षिणा है, अगर उद्देश्य पॉपुलैरिटी है, अगर उद्देश्य बहुत भीड़ इकट्ठा करना है, तो कथा से परिवर्तन नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितना भी कहते रहें। आप श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं, पर कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य यदि पवित्र नहीं है तो आपके संगीत में, आपके भाव में, आपके भजनों में सार नहीं लगेगा। आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, खाटू श्याम बाबा का कैसा सुंदर श्रृंगार होता है, पुष्पों, इतने सारे पुष्प लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुजारी जी के चित्त में उद्देश्य यदि ये नहीं है कि जितने वैष्णव आए दूर दूर से चल के जैसे ही श्याम बाबा को देखें तो उनके नेत्र सजल हो जाएं, उनके चित्त में प्रेम आ जाए, अगर ये उद्देश्य नहीं होगा तो श्याम बाबा को कितना चंदन लगाए लो, दर्शनार्थी के चित्त में प्रेम प्रकट हो नहीं पाएगा, उसके संशय का समाधान नहीं हो पाएगा। आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, आपकी क्रिया पूरी पवित्र हो जाएगी। व्यक्ति की क्रिया अपवित्र कब होती है? जब उसका उद्देश्य ही विचित्र होता है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा कमा करके उसको दिखाना है मुझे, उसने ऐसा कह कैसे दिया मुझसे, उसने मेरे सामने ऐसे, मेरे पिताजी को ऐसा बोल कैसे दिया, उसको करके दिखाना है। आप पा तो लेंगे उस स्थान को कि जहां आप उसको दिखा सको, लेकिन बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि युद्ध के पीछे उनके चित्त में खून करना नहीं है, युद्ध के पीछे उनके चित्त में किसी का वंश उजाड़ना नहीं है, अपने अधिकार को प्राप्त करना, अपने पिता का जो राज्य था वह लेना, यह उद्देश्य है। और कौरवों का उद्देश्य क्या है? भले ही उनके पास भीष्म पितामह है, भले ही उनके पास द्रोणाचार्य है, भले ही उनके पास एक से एक अद्भुत योद्धा हैं, पर उद्देश्य खराब है। क्या? इन पांडवों को कैसे भी नष्ट करो, इनके यहां पर भृगु ऋषि को भेज दो, इनको लाक्षा भवन में जला करके नष्ट कर दो, इनको 14 वर्ष का वनवास करा दो और उसमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ने कौरवों का संग नहीं किया। क्रिया चाहे छोटी हो, कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उद्देश्य पवित्र रखिएगा, ठाकुर जी आपके साथ खड़े हो जाएंगे आकर के। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य पवित्र होता है। कथा के पीछे उद्देश्य, कई लोग कई बार कथा कराते हैं ना, उनके पीछे कई लोगों का उद्देश्य बहुत विचित्र होता है। हमारा नाम हो जाएगा कि हमने कथा कराई, हमारा नाम हो जाएगा हमने उनको बुलाया, हमारा नाम हो जाएगा कि ऐसी कथा कराई। अगर इस उद्देश्य से कथा कराते हैं ना, कथा का कोई रूप उनको प्राप्त नहीं होता। कई नेताजी लोग भी कथा कराते हैं, वो कब कराते हैं? जब
वोट का समय आता है ना उनका, जब इलेक्शन का समय आएगा तब कथा कराएंगे। बीच बीच में महाराज जी हमारा नाम लेकर के बोल दिया करना, बहुत अच्छे हैं। कथा का उद्देश्य ही परिवर्तन। अब वो कथा भक्ति जागृत कैसे कर सकती है जिसको वोट मांगने के लिए कथा करानी है? अभी तो खैर हमें ऐसी कथा नहीं आती, अब पहले बहुत आती थी, तब करनी भी पड़ती थी मजबूर में। पर मैं जाते जाते बोले ही देता था कि उद्देश्य पवित्र नहीं है तो फिर कथा भी पूरी सुन लेंगे तो भक्ति जागृत नहीं होगी। कई लोग इसलिए कथा कराते थे कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। कई लोग इसलिए कथा कराते, बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है इसलिए हो जाए, व्यापार चल जाए। उद्देश्य कहीं संसार रख लिया कथा के पीछे तो आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। आज हम पहले ही आपको सावधान कर रहे हैं, उद्देश्य केवल ये रखिएगा, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे